थोड़ी देर बाद मस्कट में बड़ी बैठक होने जा रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच यह बातचीत हो रही है ऐसे वक्त में जबकि तनाव चरम पर नजर आ रहा है। विटकॉफ और अराक्ची में थोड़ी देर में बातचीत होने जा रही है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मिलेंगे तो बात होगी। बात में निकलकर सामने क्या आएगा, वार्ता में लबोलुआब क्या निकलेगा, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। और एक और बड़ी खबर, स्टीव विटकॉफ के साथ जैरेड कुशनर भी साथ में मौजूद रहेंगे इस वार्ता में। अब्बास अराक्ची के साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। मस्कट वार्ता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन जैसी कड़ी शर्तें अमेरिका की तरफ से लगाई गई है ईरान के ऊपर, क्या ईरान इनको मानेगा? और अगर ईरान नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। जी हां, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से यह संकेत दिए गए हैं कि हम अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में बात करना चाहते हैं। जो पुराने वादे हैं उनको भी दोहराने की कोशिश की गई है, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए यह बताने की कोशिश की गई है। मस्कट में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बात होगी, यह तय माना जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक की शर्तों का जिक्र होगा। इसके अलावा अमेरिका की प्रॉक्सी ग्रुप्स पर, ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उन पर रोक लगाए ईरान, यह मांग भी अमेरिका की तरफ से सामने आई है। माना यह जा रहा है कि बातचीत से बड़े नतीजे आज निकल सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, आज सुबह मस्कट पहुंच गए हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। मस्कट पहुंचकर एक्स पर पोस्ट भी किया। ईरान खुले मन के साथ कूटनीति में प्रवेश कर रहा है, खुले मन का जिक्र किया गया है। हम सद्भावना से काम कर रहे हैं, ईरान अपने अधिकारों पर दृढ़ भी है। प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना जरूरी है। समान दर्जा, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हित स्थायी समझौते के स्तंभ है। यानी एक तरह से ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर बातचीत होगी तो वो किन हालातों में होगी और वो किन शर्तों के आधार पर होगी। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब मस्कट की इस वार्ता से उम्मीदें ढेर सारी नजर आ रही हैं, ईरान ये बताने की कोशिश करता हुआ दिखता है कि ये वार्ता बराबरी के रिश्ते पर होगी। यानी अपने सम्मान के साथ किसी भी हाल में ईरान समझौता नहीं करेगा। एक दूसरे के हितों की बात होनी चाहिए और पारस्परिक सहयोग की बात होनी चाहिए। ये कुल मिलाकर मैसेज देने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। अमेरिका ईरान मुलाकात, क्या बनेगी बात, तेहरान क्या चाहता है, ये देखिए। सिर्फ परमाणु वार्ता हो, ईरानी संप्रभुता की बात हो, हमला ना करने की गारंटी दे अमेरिका, ये ईरान की चाहत है। और अमेरिका क्या चाहता है कि ईरान से व्यापक समझौता हो, परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से ईरान में रोक दिया जाए, मिसाइल निर्माण जो हो रहा है, मिसाइल प्रोडक्शन पर भी रोक लगा दी जाए, यह अमेरिका की कुल मिलाकर चाहत है। और मध्य पूर्व में प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी सहयोग देना बंद करे ईरान। आगे क्या संभव है? सीमित समझौता जिसमें ईरान को प्रतिबंधों में राहत मिले, सीमित समझौता हो, यह उम्मीद की जा रही है। बदले में ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर दे। आगे और बातचीत होगी, तत्काल टकराव कम नहीं होगा, यह आसार है। अगर बातचीत फेल हुई तो क्या होगा? अमेरिका इजराइल के ईरान पर सैन्य हमले शुरू हो जाएंगे। यानी यह बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो होगा क्या, इस पर इसलिए नजर रखना बहुत जरूरी है। अब से बस थोड़ी देर बाद अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ के बीच ये वार्ता शुरू होने जा रही है, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। ईरान ने अपनी शर्तें बता दी हैं, अमेरिका अपनी शर्तों पर लगातार अड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सिवाज साहब होता क्या देख रहे हैं? क्या कुछ बड़ा निकलकर मस्कट वार्ता से हमारे पास आने वाला है, या फिर जंग जिस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, विध्वंसक नजारे हमें देखने को मिलेंगे, क्या उसकी संभावना, उसकी आशंका ज्यादा नजर आती है? देखो शबीर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्थिति है अभी मिडिल ईस्ट में, कोई ना कोई सलूशन निकलने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अभी अपना वहाँ पर इब्राहिम लिंकन डाल दिया है और अपने 50,000 के करीब सैनिक डाल दिए मिडिल ईस्ट के अंदर।
पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम और आपका था टर्बनी हाईट्यूड एयर डिफेंस। कहने का मतलब अमेरिका ने ये दिखा दिया है वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी प्रकार से ईरान ने भी ये दिखा दिया कि ये लड़ाई अगर होती है तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यही नहीं कि अमेरिका की बेसिस पे जो रीजन में दूसरे देश है उनके ऊपर भी वो एक प्रकार से फायर करेंगे। इसको मद्देनजर रखते ये जो बात मस्कट में हो रही है, जो पहले टर्की में होनी थी, उसके चांसेस बहुत सक्सेस होने के हैं। डिमांड दोनों की अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका कहता 3 डिमांड है। एक तो न्यूक्लियर वेपन जो है नहीं बनाएगा ईरान, दूसरा वो कहना है कि जो मिसाइल्स हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि कितने मिसाइल रख सकता है ईरान, और तीसरा ये जो प्रॉक्सी हैं हिजबुल्लाह, हमास और होती, इनको भी मदद देनी बंद करे। और ईरान कहता है कि बात होगी तो ओनली न्यूक्लियर हथियारों पे होगी, और वो भी ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो पीसफुल पर्पज के लिए बनाते हैं, और वो कह रहे हैं गारंटी दी जाए कि अमेरिका युद्ध नहीं करेगा। तो मुझे लगता है इनको मद्देनजर रखते हुए एक प्रेशर टैक्टिक्स थी अमेरिका की। यानी सर सवाल यह है कि जो दोनों तरफ से शर्तें लगाई जा रही है, क्या उन शर्तों का टकराव देखने को मिलता है या फिर उन शर्तों पर कोई आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है?